सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले इंग्लिश के एंड ऑफ टर्म चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 के हमने क्वेश्चन आंसर्स जो थे एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन बोर्ड में एग्ज़ाम्स में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं, हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सिर्फ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी अंदर से ऐड होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस हैं आज मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेज एक्सप्रेसेस द राइटर एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीक एंड, कि वो ऐसा कौन सा जुमला था जो राइटर के उसके इजहार करता था जब वीकेंड आखिरी हफ्ता आ जाता था, मतलब हफ्ता ख़त्म होने वाला होता था। तो ऐसा कौन सा उसके तासुरात थे जो कि उसके जुमले को एक्सप्रेस करते थे। तो उसका ये जुमला था, फ्राइडे थैंक गॉड। द फ्रेज फ्राइडे थैंक गॉड एक्सप्रेसेस द राइटर एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ वीक एंड ड्यूरिंग हिज स्कूल टाइम व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय। जब वो स्कूल बॉय था, जैसे ही जुमे का दिन आता था तो वो ये जुमला क्या कहा करता था, फ्राइडे थैंक गॉड, के शुक्र है कि जुमा आ चुका है। उसके इस जुमले से पता चलता था कि वो हफ्ते के आखिर पे किस तरह, जैसे ही पूरा हफ्ता ख़त्म होता था तो वो किस तरह खुश होता था। तो उसका ये जुमला था, फ्राइडे थैंक गॉड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एडिशनल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डिड द मेड सर्वेंट वॉइस साउंड टू द राइटर। जो कि मेड सर्वेंट था, नौकर था, उसकी आवाज़ जो थी राइटर को किस तरह की थी, कैसे राइटर उसको करता था, उसको सुनता था, उसके लिए कैसी थी वो आवाज़। The maid servant voice sounded in his ear like a summons to the damnation. He had no time to sleep anymore. He had to wake up at any cost. He always lay waiting for that ominous call. इसका आंसर ये है कि वो जैसे ही उसकी आवाज़ जो उसकी नौकर की आवाज़ उसके कानों में आती थी तो वो वैसी नहीं सो सकता था। उसके पास ज़रा टाइम नहीं होता था कि वो थोड़ा सा और सो ले, और वो उसी टाइम हर कीमत में उठ जाता था और वो हमेशा इंतज़ार करता था उसकी इस मनहूस आवाज़ के लिए। वो हमेशा इंतज़ार करता था कि ये अब आएगी अब आएगी। उसको इंतज़ार रहता था कि कब इसकी मनहूस आवाज़ जो है मेरे कानों में पड़ेगी और कब मैं उठूँगा और फिर स्कूल जाऊँगा। वरना वो जो था, जैसे ही उसकी आवाज़ आती थी तो ये सोना छोड़ देता था और उठ जाता था, हर कीमत में उठ जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज ग्लूमी डिस्मल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके लिए कौन सा ग्लूमी एक्सपीरियंस था राइटर के लिए सुबह उठने में। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद नो टाइम टू स्लीप मोर एंड सीइंग द अर्ली हॉर्स ऑफ स्ट्रेचिंग स्कूल। वो कहते हैं सुबह उठना और फिर उसके बाद सोने के लिए ज़रा सा भी टाइम ना मिलना, और फिर उसके बाद जो स्कूल के बढ़ते हुए जो औकात थे उसका, वो सब उसको जो है उसके लिए डिस्मल एक्सपीरियंस था राइटर के लिए। सो ही वाज फेड अप विद द स्कूल वर्क। इसी वजह से वो स्कूल के काम से जो था उकता गया था। फेड अप मीन्स उकता गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हाउ डिड द ट्रेड ऑफ द मेड सर्वेंट सीम टू द राइटर। जो उसके मेड सर्वेंट की जो थी, मेड सर्वेंट काम करने वाली जो नौकर की जो पैरों की आवाज़ थी वो उसको किस तरह की लगती थी, कैसे, हाउ, कैसे वो कैसे उसको ट्रीट करता था जब उसके पैरों की आवाज़ उसे सुनाई देती थी। दी स्टेप्स ऑफ मेड सर्वेंट इंडिकेटिंग द डिस्मल एंड ग्लूमी हॉर्स ऑफ द स्कूल। मतलब कि जैसे ही उसकी पैरों की आवाज़ सुनाई देती थी वैसे ही वो जो स्कूल के औकात होते थे, स्कूल के में जो होते थे, कोई भी घंटा चल रहा होता था वो उसी टाइम ग्लूमी हो जाता था, सैड सिचुएशन में हो जाता था। ही वाज शेकन बाय हर्ट। उसका दिल जो था धड़कने लग जाता था। ही ऑलवेज ले वेटिंग फॉर दैट ओमिनस ट्रेड। वो उसके इस मनहूस आवाज़ के लिए हमेशा इंतज़ार करता था, हमेशा उसके लिए इंतज़ार में रहता था। Why did the writer like holidays so much? The writer liked holidays because they were an escape from the dull and monotonous schoolwork. राइटर इसलिए अपनी हॉलीडेज़ को पसंद करता था, जो छुट्टियां जो थी उनको पसंद करता था, क्योंकि ये उसको रोज़ाना के काम करने से छुटकारा दे देती थी। इस वजह से उसको पसंद करता था। हाउ डिड ही फील ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग। जैसे ही जुमे की सुबह होती थी वो कैसा फ़ील करता था, राइटर डेशिस जो था वो किस तरह का फ़ील करता था। इसका आंसर है, Friday morning was a rose colored with its last period at noon. He walked home as happy as an escaped prisoner. Then Friday with 2 holidays ahead was the best night for him. जुमे वाले दिन वो बहुत खुश हुआ करता था। वो इस तरह अपने घर जाता था जैसे कि एक कैदी जो होता है अपने रहा होकर फ़रार हो रहा होता है, अपने घर को फ़रार हो रहा होता है। और फ्राइडे के बाद 2 छुट्टियां होती थी, हफ्ते की और इतवार की, इसलिए फ्राइडे की जो रात होती थी उसके लिए सबसे अच्छी रात होती थी।
विच नाइट वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, इसके हमने पहले भी बात की है। कौन सी जो रात थी जो उसके लिए सबसे बेहतर होती थी, वो थी फ्राइडे नाइट। फ्राइडे जुमे की रात वो बहुत खुश हुआ करता था क्योंकि उसको पता होता था आगे हफ्ते की भी छुट्टी और इतवार की भी छुट्टी है। He was very happy on Friday night. During daytime, he waited for the end of last period. जुमे की सुबह को वो सिर्फ लास्ट पीरियड का वेट करता था कि कैसे ही लास्ट पीरियड ख़त्म हो और हम अपने घर को जाएं और उसके बाद हफ्ते और इतवार की 2 छुट्टियां मुसलसल हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 7 है, What did he feel on Saturday and Sunday night? Saturday night was the pleasant in quite a different way for him. It had a full holiday ahead, but he did not like Sunday night because it was full of threat of Monday morning. He had to get up early and go to the school. वो कहते हैं सैटरडे नाइट जो थी उसके लिए बड़ी प्लेजेंट होती थी, बहुत खुशी की उसकी एक अलग ही खुशी होती थी सैटरडे नाइट में, क्योंकि उसके बाद एक पूरा दिन छुट्टी हुआ करती थी। संडे की उसके दिन पूरा दिन छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन उसको संडे की जो रात होती थी, बट ही डिड नॉट लाइक संडे नाइट, उसको संडे की रात ज़रा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि संडे की रात को उसको फुल ऑफ थ्रेट होती थी, फुल ऑफ थ्रेट, खौफ से भरी हुई होती थी मंडे मॉर्निंग की। It was full of threat of Monday morning. He had to get up early and go to the school. क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ रहे हैं ऑन व्हाट ओकेजन डिड द राइटर गेट सच ओकेजनल हॉलीडेज। ऐसे कौन सी तकरीबात थी, ऐसे कौन से फंक्शंस हुआ करते थे जिसमें राइटर को छुट्टियां मिला करती थी। Sometimes the writer had occasional holidays. The school was closed for the half day to attend a football match or some other celebrations. इसका मतलब यह है कि कुछ कभी कभार राइटर को ओकेजनल हॉलीडेज़ मिला करती थी, तकरीबात की वजह से उसको छुट्टियां मिला करती थी। कभी कभार उनका फ़ुटबॉल मैच हुआ करता था जिसकी वजह से जो स्कूल जो होता था वो पूरा हाफ डे जो होता था क्लोज्ड होता था। फिर वो आगे लिखता है समटाइम्स दे गॉट फुल डे स्केटिंग हॉलीडे। कभी कभार उसको पूरे दिन की छुट्टी भी मिल जाया करती थी जब उनका स्केटिंग हॉलीडे होता था, जब उनका स्केटिंग डे होता था, स्केटिंग की छुट्टी हुआ करती थी फिर उनको। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ लॉन्ग वर द क्रिसमस एंड ईस्टर हॉलीडेज़। उनको जो क्रिसमस है और ईस्टर हॉलीडेज़ ये जो इनकी जो तकरीबात की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो उन्हें कितनी मिला करती थी। इन हीज़ अर्लियर डेज क्रिसमस एंड ईस्टर हॉलीडेज़ वर ऑफ 3 वीक्स ईच, बट लेटर ऑन दे वर रिड्यूस टू द फोर्टनाइट एंड देन ओनली टू द 10 days. इट वॉज़ वेरी शॉकिंग टू हिम। वो कहते हैं कि जब शुरू में ऐसा था कि क्रिसमस और ईस्टर की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो 3 हफ्तों के लिए हुआ करती थी, क्रिसमस की भी 3 हफ्ते की और ईस्टर की भी 3 हफ्ते के लिए, लेकिन बाद में इसको कम करके 14 दिनों के लिए कर दिया गया। फिर उसके बाद 10 दिनों के लिए इन छुट्टियों को मुकर्रर कर दिया गया। ये राइटर के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन था। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड ही देन बाय द बाईसाइकिल। जैसे कि उसने बाद में अपनी बाईसाइकिल किस तरह बाय की थी। चाइल्डहुड इन हिज चाइल्डहुड, जब उसका बचपन था तब उसने एक ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश की थी जो वो भी नहीं पूरी हुई, और उसके बाद बाईसाइकिल की ख्वाहिश की फिर वो भी नहीं पूरी हुई, लेकिन लास्ट पर उसने बाईसाइकिल ख़रीद ली थी। वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ डिड ही देन बाय द बाईसाइकिल। उसने बाईसाइकिल कैसे ख़रीदी थी। ही बाउड अ बाईसाइकिल विद द अवार्ड मनी व्हेन ही वाज एट यूनिवर्सिटी। उसने बाईसाइकिल जो है अवार्ड मनी से ख़रीदी थी जो कि उसको मनी अवार्ड में दी गई थी जब वो यूनिवर्सिटी में था। हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। उसके जो माँ बाप थे वो बहुत गरीब थे। दे कुड नॉट बाय हिम द बाईसाइकिल इन हिज चाइल्डहुड। इस वजह से वो उसको बचपन में बाईसाइकिल नहीं लेके दे सके थे। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए एडिशनल क्वेश्चंस एंड ऑफ टर्म के, और इन्हीं में से ही बाज़-औक़ात एग्ज़ामिनर जो है क्वेश्चंस ले लेता है क्योंकि वो हर बार जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता।